हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द शो मास्टर। चलो एपिसोड के बारे में बात करते हैं। जो एपिसोड हुआ है लेटेस्ट, उसमें ये हुआ कि जब घर वाले एक अभी अलग अलग दिखना शुरू हो गए। विशाल कोटियान कहीं ना कहीं शमिता के साथ दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहा है कि शमिता के साथ एकदम स्ट्रॉन्ग प्ले करके मतलब प्रतीक और निशांत से दुश्मनी लेने की कोशिश कर रहा है विशाल कोटियान ने पहले ही कहा कि मैं जिस दिन घर के अंदर जाएगा तो निशांत का जीना हराम कर देगा, और ये कहीं ना कहीं दिख रहा है। विशाल कोटियान डेस्परेटली अंदर जाना चाहता है, और अलग साइड से देखा जाए तो करण कुंद्रा भी डेस्परेटली अंदर जाना चाहता है, क्योंकि करण कुंद्रा को वहाँ पे रहने के लिए हो रहा नहीं है, जम नहीं रहा है विदाउट एनी क्लोथ, और ना उनको मैट्रेस से वहाँ पे सोने के लिए या खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उनको भी डेस्परेटली अंदर जाना है। बाकी कंटेस्टेंट भी पागल हुए हुए जा रहे हैं, उनको भी अंदर जाना है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारा प्लानिंग प्लॉटिंग चालू है अभी। पूरी ये एपिसोड में दिख गई, सबका एक एक चेहरा दिखना शुरू हो गया। और उसी तरह से जब टास्क अनाउंस होता है कि आप लोग का जो टास्क है वो गन्ना का एक टास्क देता है जिसका ज़्यादा बॉल में भरा रहेगा, और उसमें संचालक जिसको रखा है बिग बॉस ने सोच समझ के शमिता शेट्टी को संचालक बना के रखा है। और शमिता शेट्टी को संचालक इसलिए बनाया ताकि बिग बॉस भी चाहता है कि तेजस्वी जय स्पेशली बिग बॉस के अंदर जाए थ्रू विशाल कोटियान, क्योंकि बिग बॉस को भी पता है कि विशाल कोटियान और शमिता का अच्छा दोस्ती हो गया है। तो शमिता को अगर उन लोगों ने संचालक बनाया तो यही मोटिव कि शमिता विशाल को सपोर्ट करके ये टीम को, जो टाइगर टीम है, इनको अंदर भेजेगी। और ये टाइगर टीम को अंदर जाना मीन्स जय भानुशाली को सेव करना, तेजस्वी को भी सेव करना, घर के अंदर भेजना। ये बिग बॉस का ही प्लानिंग है, और बिग बॉस ने बहुत अच्छा खेल रचा है। पब्लिक को नहीं दिखता रहेगा, बट हम जैसे रिव्यूअर को दिख जाता है ये सब चीज़ें। तो ये बिग बॉस ने बहुत बढ़िया तरह से प्लान किया है, और बिग बॉस को 100% था कि शमिता विशाल कोटियान को सपोर्ट करेगी और अंदर लेके जाएगा। और बिग बॉस ने टीम भी वैसे ही बनाया है, जय भानुशाली, विशाल कोटियान, आकाशा और जो तेजस्वी, ये 4 लोग को बनाया, क्योंकि शमिता से विशाल कोटियान का जमता है, तेजस्वी का जमता है, और आकाशा का भी जमता है। तो उनको पता है सर जय भानुशाली का थोड़ा ये था, लेकिन उनको जय भानुशाली एक डाल दिया वहाँ पर ताकि इजीली जय भानुशाली भी चला जाएगा। विशाल कोटियान की बात तो मानी जाएगी शमिता, ये पता था। और ये कहीं ना कहीं पूरा एकदम फुल प्लानिंग बिग बॉस ने किया है, और उसी तरह से संचालक शमिता को रखा है। और एक पॉइंट ऐसा आया कि जब बजर बजा तो प्रतीक और निशांत शमिता को साइड में लेके जाके डिस्कस करने के लिए लेके, तो बिग बॉस ने मना कर दिया, वहीं पे टोक दिया कि आप लोग इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते सर, ये फैसला शमिता शेट्टी का ही होगा। तो यहाँ से क्लियर पता चल गया कि कहीं ना कहीं शमिता शेट्टी को ये बिग बॉस एडवांटेज दे रहा है कि ये जो टाइगर ग्रुप को ही अंदर लेके आना है तुमको। तो ये शमिता शेट्टी ने भी क्लियर कहा कि मैं इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है, मैं किसको भी फेवर कर सकती हूँ। तो ये क्लियर एक तरफ हो गया। और कहीं ना कहीं करण कुंद्रा भी अपसेट हो रहा है कि उनको ऐसा लव फील हो गया है कि विशाल कोटियान यहाँ पे गेम खेल रहा है हमारा अगेंस्ट में जाके, मतलब वो दोस्त बोल के अभी। लेकिन ये तो गेम है यार, अभी टीम बना दिया तो उसमें विशाल कोटियान की गलती नहीं। अगर तुम अंदर जाते हो तो कहीं ना कहीं तो पब्लिक विशाल कोटियान भी ये समझेगा ना कि तुम भी गेम खेल रहे हो। तो ये गलत है करण कुंद्रा। अगर करण कुंद्रा को ये नहीं सोचना कि वो गेम खेल रहा है, ये खेल रहा है, सभी गेम खेलना है। और अकेला करण कुंद्रा ही नहीं प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकता है, बाकी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकता है, सबका हक है। तो इसमें करण कुंद्रा को अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई तू ऐसा कर रहा है, तू चीट कर रहा है, वो कर रहा है, ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं। हाँ, एक चीज़ है, विशाल कोटियान ने जिस एंगल से अंदर जाने की कोशिश की, जिस चीज़ को दाव में रख के अंदर जाने की कोशिश की, वो उनका रोड मैप। वो उन्होंने बोला कि शमिता को अगर हम लोग अंदर आ जाएंगे तो लोग ज़िंदगी में कभी रोड मैप नहीं बना सकता। और ये सच है, क्योंकि रोड मैप इन लोग के पास है, और इनके पास ही जो है बनाने का सब इनको ही पता है, तेजस्वी और विशाल को। तो कहीं ना, और जय भानुशाली, क्योंकि जो रोड मैप छुपाया भी जय भानुशाली की बैग में छुपाया है। तो ये इनको पता है कि अगर इन लोग अंदर आए तो रोड मैप उन लोगों को नहीं मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तुम लोग अंदर आ रहे हो तो कम से कम तुम लोग अंदर आओ तो अंदर जाओ, लेकिन रोड मैप दे के जाओ। बाकी तुम्हारे पास दिमाग जो भी हो तुम रखो, लेकिन रोड मैप देके जाओ। अभी ये नहीं होना चाहिए। अभी ये आने वाले एपिसोड में पता चला, जब इन लोग अंदर जाएंगे तो इसमें पता चलेगा कि ये लोग रोड मैप देते हैं नहीं देते हैं। तो अभी वो आगे देखा जाएगा। और चलो हम टास्क के बारे में बात करते हैं। टास्क जैसे शुरू होता है इसमें 100% एफर्ट हमें दिखाई दिया
उमर रियाज, विधि, डोनल और ईशान सहगल का, और जो बाकी जो मेहनत कर रहे थे उनका 100% दिखाई दिया। सिम्बा नागपाल का 100% नहीं दिखाई दिया, वो साइड बाय साइड ही थे। और जय भानुशाली का भी 100% दिखाई दिया, विशाल कोटियन का भी 100% दिखाई दिया टास्क में। जैसा विशाल प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा था वो 100% लग ही रहा था। और यहाँ पे आराम से खड़ी थी तो अफसाना खड़ी थी। अफसाना बस बोल बोल के चल रही, मैं ये करूँगी, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वो ऐसा करेंगे, बस वो कुछ कर नहीं रही थी। उससे सामने आके बाल्टी पलट के जाता है उमर रियाज तो भी वो पागल हो जाती है। बस उनको समझना चाहिए था कि भाई ऐसा चीज़ होने वाला है, वो सोचती नहीं है, कुछ नहीं है, बस बोलती रहती है। तो यहाँ पे 100% जो उमर रियाज जिस तरह से दे रहा था, जो जय भानुशाली के साथ गन्ना छीन रहा था, जय भानुशाली के ऊपर उमर रियाज के ऊपर जय भानुशाली चढ़ के गन्ना खींचने की कोशिश कर रहा है, पीछे से विशाल कोटियान आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था। और पूरा 100% बिग बॉस ने लोग की तारीफ भी की, तुम लोग 100% बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम लोग 100% दे रहे हो टास्क को, लेकिन तुम लोग अपना एक सुरक्षा लेना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से ईशान सहगल वो व्हील घुमा रहा था, जो गन्ना जूस बनाने का जो मशीन होता है उसका जो व्हील होता है, चरखी जो घुमाना होता है, तो हैंडल पकड़ के घुमाना होता है। ईशान सहगल पागल कैसा कर रहा पता है, ऐसा खींच रहा, अरे माँ, अरे तेरा उसका हाथ उधर किधर बीच में फंस जाएगा। कोई और कंडीशन दूसरी साइड से घुमाना तो हाथ कट सकता है, मतलब फंस सकता है, तुम्हारा हाथ उधर फंस सकता है। और दूसरी तरफ जो सिम्बा नागपाल पागल, वो क्या कर रहा था, क्या गन्ना लेके ना हाथ को ही घुसा रहा था। भाई गन्ना का जूस बनाने बोला, तेरा हाथ का जूस नहीं बनाने बोला था, वो तो हाथ ही लेके जा रहा है। बिग बॉस से इतना मना किया तो भी लोग सुन नहीं रहे, वो लोग वही करते जा रहे हैं कंटिन्यू। बिग बॉस से वहाँ पे टास्क थोड़ी देर रोक के उनको समझाया, फिर बाद में वापस से करने को कहा। ये लोग का पागलपंती दिख रहा था, लेकिन काफ़ी चीज़ अच्छा लगा कि टास्क अच्छे से हो रहा था। कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, रद्द तो नहीं हो रहा था। और ऑडियंस को, टीवी ऑडियंस को यही पसंद आता है कि टास्क होगा, मज़ा आएगा, टास्क होता और मतलब कंटेंट दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। अगर तुम पहले टास्क होने से पहले जैसे प्रतीक ने पहला किया, रोड मैप छुपाने का ये सब करने का वो सब किया, तो टास्क हो ही नहीं रहा। तो बाद में झगड़ा वही दिख रहा था। पब्लिक को क्या मज़ा था, टास्क हो रहा है, कुछ इवेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है तो वो मज़ा आता है। वो छुपाने विपाने का तो फिर वो ख़त्म हो जाता है, उधर ही गेम ख़त्म हो जाता है, फिर वो मज़ा ही नहीं आता कुछ। मज़ा तब आता जब खेलते हैं, तो खेलने के बीच में जो एंगर आता है, जो एग्रेसिव आता है, जो तुम्हारा 100% जोश दिखता है, वो बहुत मज़ा आता है देखने को। तो ये कहना कि प्रतीक को समझना होगा। अभी प्रतीक साइड में खड़े हुए जब देख रहा था तो उसको भी समझ में आया होगा शायद से कि भाई टास्क करना ज़रूरी है, कि टास्क करेगा तो ही पूरा कैमरा में दिखाई देगा, नहीं तो फिर नहीं दिखाई देगा। टास्क रद्द करेगा तो फिर वही तुम एक के ऊपर चढ़ रहे हो, फिर वो तुम्हारे ऊपर चढ़ रहा है, वो तुम्हारे माँ के ऊपर गाली दे रहा है, ये सब ही दिखेगा। और दूसरी तरफ हमने देखा कि यहाँ पे करण कुंद्रा कहीं ना कहीं जय भानुशाली से बात कर रहा था, बात करने की भी कोशिश की, बाद में किया भी कि मतलब गाली गलौज नहीं देना चाहिए था, तुमने वो जो किया गलत किया। तो जय भानुशाली ने सीधा बोला कि मैंने जय भानुशाली ने माँ के ऊपर एक्शन में नहीं दिया था, उसे वो रिलेटेड में एक गाली दी और वो भी नहीं देना चाहिए था, गलत गाली दिया उससे। तो जय भानुशाली ने जो गाली दिया ना, तो जय भानुशाली ने क्लियर कहा कि मैंने जो गाली दिया मैं ये गाली दिया। अभी ये तो अपने को भी नहीं मालूम कि एक्चुअल गाली क्या था दिया, उसे रिलेटेड टू ही गाली दिया, गंदा गाली दिया। लेकिन एक्चुअल गाली जो था तो उससे सीधा बोला कि मैंने ये गाली दिया था, ये माँ के ऊपर नहीं दिया था, बट वो हमेशा हर गाली को अपने माँ के ऊपर ले लेता है, तो दैट इज़ रॉन्ग। तो अगर कोई भी इंसान अगर हम कोई भी हो बाहर जाते तो कोई ना कोई तो गाली देता है, किधर ना किधर गाली देता है, तो हम भी उसको पलट के गाली देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम शो में आए हो, नेशनल टेलीविजन में आके तुम गाली दे रहे हो, वो भी गलत बात है। और प्रतीक को भी समझना होगा कहीं ना कहीं कि हर वक्त गाली को लेके बैठ नहीं जाना चाहिए। अगर वो बंदा तुम्हें गाली दिया पहली बार, तो तुम पागल जैसे दोबारा क्यों इसके पास जाना है। अगर मुझे एक जन ने गाली दिया और मेरे घर वाले ने कोई बड़े मेरे से बड़ा वाला कोई सीनियर ने आके मुझे समझा कि भाई छोड़, एक बार हो गया, तूने जो मतलब एक बार गाली दिया हो गया, ख़त्म हो गया, अभी ये सब को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, छोड़ दे, तो मैं दोबारा उस बंदे के आसपास भी नहीं जाएगा। मैं बोला जान दे, इसको साइड में कर देते, अपना अलग कर लेते। अब मैं इसके पीछे तब पड़ेगा, अगर कोई गलत चीज़ करेगा, कुछ करेगा, तो मैं इसके पीछे पड़ेगा। बट यहाँ पे फिर से प्रतीक जाके जो पिछले एपिसोड में जगह जाके पोक कर दिया था, जाके सीधा जाके मतलब भले वो शमिता शेट्टी को लगी तो जाके चिल्लाना शुरू कर दिया। तो इससे पहले प्रतीक ने ये नहीं देखा कि जब प्रतीक जब ये सब छुपा रहा था वो टाइम भी किसी ना किसी को लग रहा था ना। तो ये इतनी बड़ी डील नहीं है। अगर किसी को कुछ लगता है तो बिग बॉस है देखेगा, और बिग बॉस देख रहा है सब कुछ।
तो तुमको पता है कि तुमको रूड होने की ज़रूरत नहीं। जब तुम भी ऐसे कोई अग्रेसिव चीज़ करते हो तो कहीं ना कहीं किसी और को भी लगती है। जैसे कि तुमने अफसाना के पीछे मारने ये ठप्पा मारने को गए तो अफसाना बेचारी वहाँ पे गिरी थी, तब तुमको नहीं लगा कि तुम्हारी वजह से अफसाना गिरी, तब कोई आके तुमको नहीं चिल्लाया ना। वो टाइम पे प्रतीक को किसी ने नहीं चिल्लाया कि भाई एक सिर्फ आकाशा वो टाइम पे थोड़ा चिल्लाई कि भाई तू ऐसा क्यों किया, ये मतलब इसको धक्का क्यों दिया, ये क्यों किया, इतना चाहिए दिस इज़ राइट और रॉन्ग इतना पूछी बस। और कोई इसको ड्रेन नहीं किया कोई चीज़ का। हर चीज़ में अगर टास्क में कुछ होता है तो उसको स्पोर्टिंगली लेना चाहिए और उसको एकदम अच्छे से लेना चाहिए। उसको ये नहीं कि तुम कुछ हो गया तो चिढ़ जाना, रो जाना, रोना, ये रोना बोलना नहीं चलेगा यहाँ पे। जिस तरह से हर चीज़ में उनको शमिता को लगे तो भाई अरे तुमको लगी क्या, नहीं ना, शमिता को लगे, शमिता रिएक्ट करेगी, तुम कौन होता, तुम जाके डायरेक्ट सब जितने भी बैठे सबको चिल्ला रहे। और पॉइंट क्लियरली यहाँ पे जैसे बाकी बोल रहे थे कि नहीं प्रतीक उसके पास नहीं गया, जय भानुशाली सामने से आया, बट हमने क्लियर देखा था कि मैं अगर चाहे तो आप लोग वो वीडियो क्लियर देख सकते हैं कि प्रतीक सीधा जय भानुशाली के पास ही जा रहा था और जय भानुशाली खड़े होकर इधर आया। प्रतीक किधर नहीं गया, इधर उधर किधर नहीं गया, वो इधर ही गया। जबकि शमिता शेट्टी को जय भानुशाली ने पकड़ा भी नहीं, जय भानुशाली उल्टा शमिता शेट्टी ने जय भानुशाली का पैर पकड़ के रखा हुआ था। तो यहाँ पे ये कह के जाना कि तू ऐसा क्यों किया वैसा, और जाके उससे डायरेक्ट चुप 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 किया था उसको, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तुम जाके पोकिंग करोगे और वो बंदे ने सीधा बोला कि मैं यहाँ पे हाथ नहीं उठा सकता लेकिन मैं गाली दे दूंगा। अभी वो बंदा का नेचर है गाली देने, तो तेरे को जाना ही क्यों इसके पास, ख़त्म कर देना। अगर वो कुछ गलत कर रहा है तब जाके उसके ऊपर चढ़ा और गाली देता तो वही नेगेटिव दिखेगा और उसको फुल पब्लिक ही पीटेंगे अलग से जय भानुशाली को। अगर वो कुछ गलत कर रहा है उसके ऊपर से वो गाली दे रहा है तो अलग बात हो रही है, लेकिन जय भानुशाली कोई गलत भी नहीं किया, वो तो अपना टास्क परफॉर्म कर रहा था। उससे सीधा बोला कि मैं प्रतीक के सामने जाता भी नहीं सर, टास्क के टाइम पे ही जाता हूँ, टास्क के टाइम पे ही कुछ करना होता तभी मैं जाके उसको पकड़ता नहीं करता हूँ। ये सब चीज़ को बहुत लाइटली लेना भी चाहिए ताकि टास्क और आगे बढ़े। नहीं तो फिर सब क्या इसी छोटे वाले जान दे यार, इन लोगों को लग रहा है सब बच्चे से रोने, तो फिर मतलब नहीं करके तो फिर कहीं ना कहीं वो फिर मेंटेलिटी आ जाती है। वो मेंटेलिटी नहीं आना चाहिए, वो मेंटेलिटी आएगा तो फिर बिग बॉस का कंटेंट डाउन हो जाएगा फिर से, वो नहीं होना चाहिए। जो भी टास्क हो उसको एकदम स्पोर्टिंगली लेना चाहिए। लगी तो लगी, अगर ज़्यादा लगी तो बिग बॉस है, बिग बॉस देगा उसका दंड देगा। बिग बॉस पूरा उसमें अनफेयर नहीं करेगा, उसमें फेयर ही करेगा। मेडिकल टीम भी पीछे है, सब कुछ है, तो तुमको वो सब छोटी सी खरोच आए या ये आया वो सब दिखनी ज़रूर नहीं। बिग बॉस 13 की बात कर तो कितना इधर उधर मार लगा था, कितने लोगों मार लगा था। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं यार, तुम लोग ये सब चीज़ों के लिए लेके फिर बाद में फैंस लेके बैठ जाते हैं, ये अरे ये ऐसा कर दिया वो ऐसा कर दिया, ये सब नहीं होना चाहिए। तो फिर बाद में टास्क कंप्लीट होता है, उसमें जो पहला राउंड में जो जीतता है शमिता शेट्टी डायरेक्ट टाइगर टीम को जिता देती है और वहाँ पे पहला राउंड तो जीत जाता है। फिर दूसरा राउंड शुरू होते ही बहुत उमर रियाज डायरेक्ट पलटी कर देता है, वो बकेट ही पलटी कर देता है और वहाँ पे शमिता शेट्टी उमर रियाज को ज्ञान बांटने के लिए लग जाता है कि ऐसा नहीं करना है, तो तूने जो किया वो गलत है। यहाँ पे उमर रियाज ने ईशान के साथ पंगा हो गया बीच में और ईशान ने उसको नल्ला बोला, वहाँ पे बहुत बड़ा गया। उमर रियाज ले धार करके जो चढ़ा उसके ऊपर और उस चढ़ने से पहले वहाँ पे ना गन्ना का जूस गिरा था, उसमें फिसल के उमर रियाज गिर गया, तो गिर गया। मैं भी हंसने आया फिर भी लड़ने जा रहा था, तो अच्छा लगा देखिए। बाद में वो उधर ही रुक गया, बाद में उमर रियाज अपना ये टास्क परफॉर्म करने लगा। वहाँ से सिम्बा म्याऊं शेर बन गया अचानक सिम्बा को क्या हो गया पता नहीं। वो भी उमर के साथ बहस करने लगे। सिम्बा ने एक बहुत गलत वर्ड कहा, फट्टू रियाज करके बोला, जो सरनेम के ऊपर फट्टू लगा दिया वो बहुत गलत किया, वो नहीं करना चाहिए था। कहीं ना कहीं इसकी डांट पड़ेगी सलमान सर से, तो ये उसको नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पे उमर जो उसको इग्नोर ही किया, ज़्यादातर उमर ने उसको रिएक्ट ही नहीं किया क्योंकि उमर अपने टास्क में ज़्यादा इन्वॉल्व थे। यहाँ पे फिर ख़त्म हो जाती है दिन और देखते हैं कल का दिन में क्या कौन घर के अंदर जाता है। वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को और लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं और आपको जो है लेटेस्ट खबरें आपको देते रहूँगा। धन्यवाद।